हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में जिसमें आपको काफी हद तक बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है आपकी फैमिली के लिए और आपके खुद के लिए। एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आपको कम दाम पर, मतलब कि लो प्राइस के ऊपर आपको मिलने वाला है, जो कि है केयर इंश्योरेंस का। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने लिखा हुआ है रेलिगेयर, जो कि अब कन्वर्ट होके केयर इंश्योरेंस हो चुकी है। सो ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे केयर इंश्योरेंस के केयर हेल्थ प्लान के बारे में, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी बताता हूँ। सो अगर हम इस प्लान को लेते हैं, सो इस प्लान को लेने के लिए आप केयर 3 मतलब कि सुपर सेवर प्लान, केयर 4, इलाइट प्लान, सो इस तरीके के बहुत सारे वेरिएंट्स इस प्लान के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो अगर यहाँ पर आप इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, केयर इंश्योरेंस का प्लान लेना चाहते हैं, सो यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड आपका रहता है 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपए का आपको मिनिमम सम एश्योर्ड लेना होता है, मतलब कि 2 लाख रुपए का मिनिमम रिस्क कवर होगा आपका। प्लस आप यहां पर बात कीजिए अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो यहां पर आपको सम एश्योर्ड लेना होगा 60 लाख रुपीज का। सो फ्रेंड्स, आप ये पॉलिसी टर्म, मतलब कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, सो मिनिमम 1 साल का पॉलिसी आपको मिल सकता है एंड मैक्सिमम 3 साल का। आप 1 साल का चूज कर सकते हैं, 2 साल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और 3 साल का। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 2 साल का प्लान या 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। सो आप 2 साल का या 3 साल का प्रीमियम पे करके भी इस प्लान को ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 91 डेज, मतलब कि अगर कोई ऑलमोस्ट 3 मंथ का बेबी है तो वो प्लान के अंदर ऐड हो सकता है। और मैक्सिमम एज का कोई भी एज बार नहीं है, आप एज कितनी भी एज हो जाए तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। रिन्यूअल की अगर हम बात करें, सो रिन्यूअल एज मतलब कि अगर आपने आज प्लान लिया और आप 80 इयर्स तक चले जाते हैं और 80 के बाद ये रिन्यू करना चाहते हैं तो भी आप रिन्यू कर सकते हो। कंपनी आपको यहां पर बोल रही है कि आप यहां पर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअलिटी ले सकते हैं, मतलब कि रिन्यूअल की कोई भी लिमिट नहीं है। जब तक आप सर्वाइव कर रहे हैं, जब तक आप यहां पर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना चाहते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसके बाद को पेमेंट की अगर हम बात करें, सो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 61 या 61 से ज्यादा है तो उस केस में अगर आप प्लान लेते हैं, सो आपको यहां पर 20% का को पेमेंट लगता है। को पेमेंट का मतलब कि अगर आपने यहां पर मान लीजिए 61 या 61 की एज के बाद अगर इस प्लान को लिया तो आपको 20% जब भी क्लेम आएगा, सो 20% आपको देना होगा और 80% का जो इनवॉइस होगा, जो क्लेम होगा, वो कंपनी पे करेगी। अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपको ये वाला को पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं लगेगा। 100% मतलब कि जितना भी आपका बिल है, जो भी आपके पेबल आइटम्स हैं, वो सब पेबल आइटम्स के अकॉर्डिंगली आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब कि क्लेम पास हो जाएगा आपका, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड का मतलब ये है, जब भी हम इनिशियली किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपके कुछ वेटिंग पीरियड होता है। तो यहां पर आपका वेटिंग पीरियड है 30 डेज फॉर इलनेस एक्सेप्ट इंजरी, मतलब कि अगर आपने आज प्लान लिया, सो डे 1 से आपको एक्सीडेंट का कवर मिलता है। अगर एक्सीडेंट से कोई इंजरी हो जाती है तो उसका कवरेज मिलता है। बट अगर हम नॉर्मल इलनेस की बात करें, सो उसका इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का होता है। सो यहां पर इसको जान लेना बहुत जरूरी है कि जब भी हम नई पॉलिसी ले रहे हैं, सो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड हमको सर्वाइव करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, मतलब कि जब भी हम कोई नया प्लान लेते हैं, तो अगर कस्टमर को उससे पहले कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी है, किसी भी तरीके की इलनेस है, तो वो कंपनी उस पर्टिकुलर डिजीज को 4 साल के बाद कवर करेगी। इसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या फिर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, ठीक है। सो पीडी जो है हमारी 4 साल के बाद कंपनी यहां पर कवर करती है और इसके बाद हम कभी भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं 4 साल के बाद, तो उस पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आज मैंने एक प्लान ले लिया और अगले साल मेरा प्लान यहां पर रिन्यू होने वाला है। सो जब भी मेरा प्लान यहां पर रिन्यू होता है तो अगर 1 महीने का कंपनी यहां पर ग्रेस पीरियड दे रही है, आज अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई 1 साल के बाद, तो अगर मैंने पेमेंट करना है तो मैं 1 महीने का, मेरे को ग्रेस पीरियड दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि मैं कंटिन्यू बेनिफिट लेने के लिए 1 महीने तक पेमेंट कर सकता हूं और अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता हूं। बट अगर मान लीजिए मैंने अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है तो ग्रेस पीरियड के अंदर आपका रिस्क कवर नहीं रहेगा, बट कंपनी सिर्फ आपको क्या बोल रही है कि आप 30 डेज के अंदर अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क कवर नहीं रहेगा, सिर्फ आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट कंटिन्यू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारी
है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फ्रेंड्स साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्लान के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे प्लान्स की डिटेल देने वाला हूं जिसमें आपको प्लान डिसीजन लेने का कंपैरिजन मिल सके। मतलब कि आप अगर कोई भी प्लान लेते हैं, ठीक है, तो आपको उसके प्लान की डिटेल, कंप्लीट डिटेल मिलनी चाहिए, तभी आप उस प्लान के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने लिए, फैमिली के लिए कौन सा प्लान लें जो कि आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स यहां पर हम बात करेंगे इस प्लान के मेन बेनिफिट्स की। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रिन्यूअल ऑफ प्रीमियम। मतलब कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारी पॉलिसी लेने के बाद हमारे को 30 डेज का यहाँ पर ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी। दूसरा यहाँ पर अगर मैं बताता हूं, अगर हम प्लान लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर 30 डेज के बाद ही कवरेज मिलता है। पॉइंट नंबर 2, एम्बुलेंस चार्जेस। मतलब कि जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो हमें एम्बुलेंस कवर मिलता है। मतलब कि कोई भी इमरजेंसी के केस में अगर मैं एम्बुलेंस का यूज करता हूं तो उसका मेरे को यहां पर कंपनी से एम्बुलेंस चार्जेस का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, इन पेशेंट केयर। फ्रेंड्स जब भी अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो कौन कौन से चार्जेस उसको कवर मिलते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस सच एज रूम रेंट, नर्सिंग चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डॉक्टर फीस, एंथुसियाज्म, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस एक्सेट्रा। मतलब कि जो इस तरीके के चार्जेस हैं इन पेशेंट केयर के, वो सारे चार्जेस आपके यहाँ पर कवर मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको बोलूंगा कि जब भी कोई पर्सन अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है सो उसको 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है, तभी उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी उसका क्लेम पास होता है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर बात करेंगे डे केयर ट्रीटमेंट। अब कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर को 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती है। सो ऐसे ट्रीटमेंट भी कंपनी यहां पर कवर करती है, उसको हम बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। मतलब कि मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड इफ हॉस्पिटलाइजेशन इज लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हो जो कि लेजर ट्रीटमेंट है या फिर टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम 4 से 5 घंटे के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा के वापस घर आ सकते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट को भी कंपनी कवर कर रही है डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर। जैसे कि आपने लेजर ट्रीटमेंट के अंदर आपने सुना होगा कि स्टोन का ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसको स्टोन पथरी हो जाती है, तो उस केस में भी उसको 3 से 4 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन करके, ऑपरेट करके उसको घर भेज दिया जाता है, आपका ट्रीटमेंट करके वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे डिजीज जितने भी हैं वो यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर कंपनी कवर करती है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर हम बात करेंगे डेली अलाउंस। मतलब कि डेली अलाउंस के अंदर जैसे कि यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, वो भी कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। सो यहाँ पर आप डेली अलाउंस के बारे में भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गन डोनर कवर की। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए किसी का सर्जरी होनी है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, तो उस केस में यहाँ पर कंपनी उसको कवर करती है। ऑर्गन डोनर का भी बेनिफिट आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 7 के अंदर हम बात करेंगे डोमिसिली हॉस्पिटलाइजेशन। अब डोमिसिली ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जो पर्सन अपने घर पर ट्रीटमेंट कराना चाहता है, उसमें भी 2 कंडीशन होती है, वो बहुत जल्द ध्यान रखना जरूरी होता है। सो ऐसी 2 कंडीशन जिसमें आपको होम ट्रीटमेंट मिल जाए। पहली कंडीशन जहां पर कस्टमर की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर बोलते हैं कि आप होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन जहां पर बेड अवेलेबल नहीं है, आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो हॉस्पिटल के अंदर, बस हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना होम ट्रीटमेंट करा सकते हो। बट कंपनी यहाँ पर कहती है अगर आप अपना होम ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव डेज मतलब कि 3 कॉन्टिन्यूअस डेज अपना ट्रीटमेंट चलाना होगा, तभी आपको यहाँ पर डोमिसिली ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है, राइट। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, हेल्थ चेकअप्स की। सो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप कोई भी प्लान लेते हैं केयर इंश्योरेंस का, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है तो उसके अंदर आपको हेल्थ चेकअप मतलब कि हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि स्लैब वाइज है। मतलब कि आपने अगर 3 लाख का पॉलिसी लिया है, 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो उसका प्लान अलग होगा, उसका हेल्थ चेकअप का अमाउंट अलग होगा। अगर आपने 5 लाख का लिया उसका अलग होगा, 10 लाख का लिया है तो आपने अलग होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ वैल्यूएबल बेनिफिट्स की। अब ये वैल्यूएबल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नो क्लेम बोनस की। अब ये नो क्लेम बोनस क्या होता है?
फ्रेंड्स मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान लिया और अगर आपने यहाँ पर क्लेम नहीं किया पहले साल, तो कंपनी आपको यहाँ पर 10% का नो क्लेम बोनस देने वाली है। मतलब कि आपकी पॉलिसी 10 लाख से 11 लाख हो जाएगी अगर आपने यहाँ पर क्लेम नहीं लिया, जो कि यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स। मतलब कि अगर आप यहाँ पर प्लान लेते हैं और क्लेम नहीं लेते हैं कंपनी से, तो कंपनी आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रही है, दैट इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस, एनसीबी हम इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आपको 10% का एनसीबी मिलेगा। फिर अगर आपने सेकेंड ईयर क्लेम नहीं लिया, फिर आपको 10% मिलेगा। फिर आपने क्लेम नहीं लिया तो 10% मिलेगा। सो ऐसे बढ़ते 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 अगर आपने 10 लाख की प्लान लिया है तो आपका 15 लाख का प्लान आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। सो यहाँ पर 50% का एनसीबी आपका मैक्सिमम इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे नो अपर एज लिमिट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 100 इयर्स के भी हो जाते हैं तो भी आप ये प्लान चूज कर सकते हैं, इस प्लान को आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कोई भी एज का एलिजिबिलिटी नहीं है, आप किसी भी एज में इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। मतलब कि अगर आज आपने प्लान लिया तो कोई भी कस्टमर अगर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना चाहता है 80 के एज पे, 90 के एज पे, सो आप इस प्लान को रिन्यू कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी कंपनी मार्केट में ऐसी है कि आपको एक एज के बाद, पहले वो मना करते थे कि आप इस एज तक यहाँ पर पॉलिसी ले सकते हो, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि अगर कभी कभी आपका 3 साल 4 साल कंटिन्यू अगर आप क्लेम आता है तो 5वें साल में जाके कंपनी आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट भी कर सकती है, या फिर ऐसा होता है, बाकी पहले काफी कंपनीज के अंदर ऐसा होता था। बट अभी यहां पर क्या है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी इसलिए दिया गया है कि अगर आपका क्लेम कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है तो कंपनी आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती। तो यहां पर आपका बेनिफिट इस तरीके से हो सकता है इसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आर कवर्ड। मतलब कि जैसे कि आपने आयुष ट्रीटमेंट सुना होगा, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, तो इस तरीके के ट्रीटमेंट भी कंपनी आपको कवर कर रही है। इसको हम आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं और इस प्लान के अंदर आपका आयुष ट्रीटमेंट का बेनिफिट भी मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स है। एक्सक्लूजन्स का मतलब कि कौन सी चीज ऐसी हैं जो कि कंपनी कवर नहीं कर रही है या फिर कुछ वेटिंग पीरियड के बाद कवर कर रही है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट। मतलब कि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है पहली बार पॉलिसी लेने के बाद, तो ऐसे डिजीज को, ऐसी बीमारियों को कंपनी 48 मंथ्स मतलब कि 4 सालों के बाद कवर करने वाली है, राइट। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे एनी डिजीजेस contracted during the first 30 days of the policy start date except those arising out of accident। मतलब कि एक्सीडेंट से जो होने वाली ट्रीटमेंट है, जो एक्सीडेंट से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसका अगर ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो पहले दिन से मिल जाएगा। इसके अलावा है तो हम यहाँ पर बात करेंगे 30 डेज। तो 30 डेज के बाद आपकी पॉलिसी यहाँ पर प्रॉपरली शुरू हो जाएगी अगर आपने आज पॉलिसी बाय करी है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सेल्फ इंजरी। मतलब कि जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर सुसाइड करने का रिजल्ट अटेम्प्ट करता है कोई, तो ऐसे केस में भी कंपनी यहाँ पर, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो ऐसे केस में भी कंपनी आपको यहाँ पर कवरेज नहीं देने वाली है। एक्सपेंसेस आर आउट फॉर अल्कोहल ड्रग्स। अगर आपने कोई अल्कोहल ड्रग्स वगैरह का कुछ यहाँ पर इनटेक किया है, तो उस केस में भी यहाँ पर आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। तो ऐसा मिसयूज करने पर या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज करने पर आपको क्लेम नहीं मिलता। यहां पर बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल, कॉन्टेक्ट लेंस या फिर डेंटल ट्रीटमेंट। अगर आपने चश्मा लगवाना है या चश्मा उतरवाना है या फिर कोई भी लेंसेज वगैरह का अगर आपने ट्रीटमेंट कराना है या डेंटल ट्रीटमेंट है, तो आपको कंपनी इन सब चीजों का भी क्लेम नहीं करती है। यहां पर बात करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। अगर आपको HIV से ट्रीटमेंट कराना है तो वो भी यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करती है। ट्रीटमेंट अराइजिंग फ्रॉम ट्रेसेबल ऑफ प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ, मिसकैरेज, अबॉर्शन, सो ये सारे ट्रीटमेंट भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती है, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, मिसकैरेज से रिलेटेड है या फिर आपके अबॉर्शन से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीजें कंपनी कवर नहीं कर रही है तो आपको प्रॉपर्ली बता भी रही है कि आपको ये सारी चीजें कवर नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड या वर्टो फर्टिनिटी। मतलब कि अगर आपने सुना होगा कई बार कई लेडीज के बेबी नहीं हो पाता, सो अगर वो इस तरीके की एक्टिविटीज हैं या इस तरीके का ट्रीटमेंट है तो वो भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करने वाली। या फिर अगर हम बात करें कि अगर सम ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन इन्फेक्टिव एथलेटिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा,
जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से डिजीज आती हैं, हालांकि मैं आपको इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट में एक आपको वीडियो भेजूंगा, एक लिंक दूंगा, जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। इसके अंदर आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट आ गया, इसके अंदर पाइल्स आता है, इसके अंदर आपका स्टोन आता है, इसके अंदर कैटरेक्ट आता है। तो इस तरीके के टोटल 15 या 16 डिजीज हैं जो कि कंपनी आपको 2 साल के बाद कवर करती है। ये भी एक वेटिंग पीरियड का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं जो कि कंपनी आपको यहाँ पर एक्सक्लूजन्स के अंदर मेंशन कर रही है। और अगर फ्रेंड्स आप इसका कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लान बहुत बेहतरीन है, अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं या अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, बिकॉज आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप मेरे एडवाइजर हो सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे क्लाइंट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके प्लान की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लान का ब्रोशर मिल जाने वाला है, प्लस आपको कुछ एक्सक्लूजन्स, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि जो डिजीज 2 साल के बाद कंपनी कवर कर रही है, सो उसका भी मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं या आप किसी को समझाना चाहते हैं, सो आप ये प्लान जरूर वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसको लोगों से शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस प्लान के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड, अगर आप ब्रोशर और ये सब चीजें देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में रेफर करें। एंड फाइनली मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा बड़े पेशेंस के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस और भी नॉलेजेबल कंटेंट यहां पर मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले इस तरीके के प्लान डिटेल्स को देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।